एक बहुत बड़ा कार्य। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के खास बुलेटिन के साथ। आजमगढ़ खंड विकास कार्यालय सठियाव के परिसर में बुधवार को दिन में 12 बजे 15वां वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त आयोग योजना के अंतर्गत कराए गए 50 कार्यों का और 14 विकास कार्यों का शिलान्यास और मंत्री और विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, विधान परिषद सदस्य विकांत सिंह, ब्लॉक प्रमुखता सरिता अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सारी योजनाओं का 4 करोड़ के बजट में तैयार हुई। नाम मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को लिखा हुआ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो आप भी इसी जिले के रहने वाले हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ है कि देश आजाद हुआ तब से कौन सी सरकार आई जिसने काम नहीं किया? उसमें सबसे बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी। कि कब तक ये जो 64 योजनाएं की आपने शिलान्यास किया, ये सारे काम पूरे हो गए हैं। पत्थर में अच्छा लोकार्पण किया। सर, ये घटना वो कानपुर में हुई है, उसको लेके बड़ा चलिए आज विकास के काम पर देखिए, आगे की बात आगे। गंभीरपुर पुलिस ने फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाला मलेशियाई नागरिक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से एक पासपोर्ट में वीजा, एक भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, छाया प्रति, एक वोटर आईडी कार्ड व 4 निर्वाचन कार्ड पहचान पत्र कूट रचित व 2 मोबाइल बरामद किया है। क्या मामला? ये थाना गंभीरपुर पर 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें से एक मलेशिया का नागरिक है। इनके पास से 4 फर्जी वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं व एक फर्जी आधार कार्ड इनसे बरामद हुआ है। ये लोग ये फर्जी आइडेंटिटी कार्डों के बेसिस पर यहाँ पर 3 बीघा ज़मीन खरीद फरोख्त करने का प्रयास कर रहे थे और इससे पहले ये संज्ञान में आया है कि 4 बीघा इनके द्वारा पहले परचेज़ करी गई है। जिसके नाम ये परचेज़ करने का प्रयास कर रहे थे वह चारों लोग भी मलेशिया के नागरिक हैं। इस संबंध में इन चारों लोगों की 5 लोगों की गिरफ्तारी धारा अंतर्गत 419, 420, 467, 471 के अंतर्गत व 120 भी आईपीसी के अंतर्गत की गई है और शेष इसमें पुलिस गहन छानबीन कर रही है और जैसे ही बाकी और विवेचना से चीज़ें सामने आती हैं आगे बताया जाएगा। मरथना के अनाया नदी किनारे खाई में गिरी स्कूली वैन, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हुए घायल। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घायल बच्चों को भरथना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा। गंभीर 3 घायल बच्चों को इटावा जिला अस्पताल किया गया रेफर। स्कूल से छुट्टी के बाद निजी स्कूल की प्राइवेट वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद। क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ते हो? हाँ, श्री मुंशीलाल राम सेवक इंटर कॉलेज नमला कहरी। जी, आपके चोट कैसे लग गई? गाड़ी पलट गई है। कौन सी गाड़ी पलट गई? मैजिक की। स्कूल की? हाँ। कैसे पलट गई, बच्चे कुछ पता चला? वो गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी आगे। अच्छा, तो गाड़ी पलट गई थी आपकी? हाँ। कितने बच्चे थे आपकी गाड़ी में? 5। कितने लोग घायल हैं? 3। हाँ, और बुआ जी और घायल हैं। अच्छा, गाड़ी में बुआ जी और घायल। कौन सा गाँव है आपका? डपुरा। आप आ गए? आ रहे हैं, बाहरपुरा हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑफिस से निकलते वक्त मारी गोली। शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट के श्वेताब तिवारी अस्पताल पहुंचने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हुई मौत। अज्ञात बदमाशों ने मारी है गोली। फाइनेंस के क्षेत्र में श्वेताब तिवारी का बड़ा नाम है। दिल्ली रोड स्थित बंसल कॉम्प्लेक्स के सामने मारी गोली। मझोला थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। अपेक्स हॉस्पिटल से थाना मझोला पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ पे उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। इनकी पहचान जो की गई थी, ये श्वेताब तिवारी के नाम से इनका नाम पता चला है। ये रामगंगा विहार थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और चार्टेड अकाउंट का ये काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। अभी इनको जो जानकारी मिली है, इनके सिर में 2 गोली लगी है और इसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हम लोगों ने घटनास्थल का और अभी उनको हॉस्पिटल का और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अब जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई है। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है और किन व्यक्तियों ने किया गया। इनसे पूछताछ अभी की जा रही है। परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। जो घटनास्थल है उनके जो भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी इस घटना में जो जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया उनकी जानकारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इनकी डेथ हो गई है या नहीं? इनको जो हॉस्पिटल लाया गया था तो डॉक्टर्स का कहना है कि उनको ब्रॉड डेड अवस्था में ही लेके आया गया था और जो लोग लेके आए थे उन्होंने बताया था कि
इनको गोली लगी अवस्था में ही उनके द्वारा देखा गया था और उसके बाद में तत्काल उनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे कि डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया। ठीक। प्रयागराज में अपने एक दिन के प्रवास के दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम करेगा तो प्रशासन के पीले पंजे की जद में आएगा। आज जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे तो पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने धर्मांतरण के मसले पर कहते हुए कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अनैतिक कार्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रयागराज के जो यमुना पार का क्षेत्र है, लगातार भूमाफियाओं के आतंक से ये डोल रहा है। अवैध असलहों से लेकर ओवरलोडिंग ट्रकों से वसूली तक के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तौर से कोई अगर माफिया किसी भी किस्म का हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, मतलब माफिया किसी भी किस्म के हो, माफिया माफिया होते हैं। एक आखिर गरीब हो। एक आखिरी सवाल है, सरकार लगातार सनातन धर्म के लिए काम कर रही है और फतेहपुर धर्मांतरण का मामला सामने आया, उसमें स्वार से कुलपति की संलिप्तता मिली। FIR के बाद से फरार है। कोर्ट ने आदेश दिया था 15 तारीख तक सामने हाजिर होने के लिए, अभी तक नहीं हुआ। इस पर सरकार किस तरह से कार्रवाई करे? सरकार का काम ये है कि जो गैर कानूनी काम प्रदेश में कोई भी कर रहा है और उसके खिलाफ न्यायालय के आदेश से या पुलिस के संज्ञान में आने से या किसी की शिकायत के आधार पर अगर अभियोग दर्ज है तो उसकी विवेचना करना और अगर उसको गिरफ्तार करने वाले की धाराएं हैं तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना। ये पुलिस का जो मामला है, पुलिस उसको अवैध धर्मांतरण को लेकर जिस अवैध तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होने दिया। तो बुलडोजर जिले में 51 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। नकल विहीन परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने 17 सेक्टरों में मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ 4 उड़नदस्ता, CCTV समेत सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर इस बार बोर्ड परीक्षा के जिले के 51 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल के 28,691 व इंटरमीडिएट के 23,061 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। भव्य भंडारे के साथ वृद्ध माताओं का पूजन किया गया। राम जानकी मंदिर कटिया परसाबाद 9 दिवसीय यज्ञ संपन्न होने के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त DDC नारायण मोदी ग्राम परसाबाद निवासी जो गोंडा जिले में कार्यरत थे, 2004 के रिटायर्ड हुए थे DDC और यज्ञ समिति के द्वारा वृद्ध माताओं का पैर पूजन कर साड़ी का पूरा सेट और चौल देकर मिठाई खिलाकर उपस्थित DDC की वधु दीपा कुमारी के द्वारा वृद्ध माताओं का माल्यार्पण कर और माताओं के पैर धोकर विधिवत माताओं को पूजन कर सम्मानित किया। 9 दिवसीय यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ संपन्न के दौरान आपके द्वारा 9 माताओं की पूजा की गई। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अधिकतर माताएं लाचार होती है, तो मेरे मन में आया कि वृद्ध माताओं का हम पूजन करें और उनके वृद्ध लोगों को आत्मसम्मान मिले और हमारी यही कामना है। आपके द्वारा वृद्ध महिलाओं को क्या क्या आपने दान किया और उनसे आशीर्वाद लिया आपने सर? वस्त्र दान किया और कुछ राशि दान किया और उनका शुभकामना लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें यज्ञ समिति के आप अध्यक्ष, जैसा आप कुछ इस संबंध में बताएं कि यज्ञ में अपने आपका क्या क्या सहयोग रहा, आपने कितने मेहनत से अपने यज्ञ को सफल कराने में कार्य किया? हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो मातृ पूजन किया जा रहा है, इसका खास उद्देश्य है कि ये मैसेज ऐसे समाज में जाए कि हम लोग ऐसा ना करें कि जब ऐसे आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसका मान सम्मान ऐसे घटा दीजिए, उसको पूछिए नहीं। ये प्रताड़ित नहीं हो माताएं, इससे ये मैसेज समाज को जानने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी समाचार से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सरस्वती पूजा के चंदा नहीं देने पर शिक्षक द्वारा आदिवासी क्षेत्र से मारपीट करने के मामले में सर्वे आदिवासी समुदाय का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जिले के कोयली बेड़ा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोटे बेठिया के सामने सर्व आदिवासी समाज के युवा संगठन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। क्या मांगे? क्या है, जानकारी मिली
प्रदेश का उपाध्यक्ष पूरा प्रदेश भर घूमना पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो जानकारी मिली मुझे 26 जनवरी के दिन ही बसंत पंचमी हुआ। बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा की जाती है, करने वाले जिनकी आस्थाएं करें, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को उस पूजा में शामिल होने के लिए और उनसे चंदा 150 लेने की जो बात आई वो बहुत घिनौनापूर्ण रहा। तो ये जानकारी मिली कि भाई कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। और ऐसे किसी शिक्षण संस्था में या वो चाहे सरकारी संस्थान में जो राजकीय निधि से संचालित संस्था है, वहाँ किसी भी देवी देवता और धर्म का विशेष रूप से प्रचार ना किया जाए, ऐसा आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 28 में उल्लेखित है। ना ही किसी को किसी धर्म या देवी देवता को मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम ये मांग करते हैं कि ये जो क्या साहू बोलते हैं उनको, हिमांशु साहू हैं, जो आदिवासी बच्चों को पीटे और राष्ट्रगान से उनको खड़े होने नहीं दिए, ये सबसे मैं कहना चाहता हूँ बहुत घृणित मानसिकता है। पता चला कि हिमांशु साहू को यहाँ से हटाया गया। हटाना कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तब होगी, आदमी एक जगह अपराध करके दूसरे जगह हटा देंगे, वहाँ भी अपराध करेगा, वही काम करेगा ना। तो ऐसे जगह लोगों को जो देवता उनको इतना ही भगवान में आस्था है, वो हरिद्वार जाए, वहाँ बैठ के घंटा की कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि हिमांशु साहू जैसे तमाम जो शिक्षक हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हैं जो सरकारी संस्थाओं में ऐसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, एक विशेष धर्म का, तो उनको तत्काल हटाया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। और दूसरी चीज़, यहाँ जो हॉस्टल के अंदर में, छात्रावास के अंदर में सरस्वती का मंदिर रखा गया है, और क्यों रखा गया और कौन रखवाया है, ये अब जानकारी तो हम एसडीएम साहब को भी दे दिए हैं, शिक्षा अधिकारी को भी दे दिए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए फिर एक बार सांकेतिक रूप से हम चक्का जाम धरना दे के ज्ञापन सौंप के हम दे रहे हैं। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर में इससे बड़ा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, और उस दिन तो कार्रवाई होना ही है। ग्राम सभा भी होगी यहाँ, जो अभी पैसा नियम भी लागू हो गया है, और पैसा के तहत यहाँ ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के तहत हम सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सरकार है यहाँ का। शेड्यूल एरिया में आदिवासी खुद ही सरकार है, मावा नाटे मावा राटे, तो 13(3) का के तहत अपन कार्रवाई करेंगे। लेकिन इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश लेकर देश भर में अपनी नींव को मजबूत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आगे बढ़ रहा है। पत्रकारों का एक ऐसा संघ जहां पत्रकारों द्वारा समाज सेवा और समाज हित जैसी भावनाओं से लेकर समाज सेवा के कई कार्य किए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह आज के दिन बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी जिंदगी की कुछ तकलीफों को दूर करने की कोशिशें संघ द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का छत्तीसगढ़ का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को प्रोत्साहन देना, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उन बच्चों को एक प्रोत्साहन देते हैं ताकि वो लोग भविष्य में आगे अच्छा काम कर सकें, आगे बढ़ें। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इससे पहले भी हम कोरिया ज़िले में थे, और उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ हमेशा अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो एनसीबी के जो सड़क दफाई क्षेत्र में एक स्कूल है, उस स्कूल में पहले भी हम लोगों ने कंपास और पेन और कॉपी का वितरण किया था। हमारा हमेशा पृथक प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी हम लोग बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, और आने वाले समय में हम लोग ये छोटा मोटा जैसा भी कार्यक्रम रहेगा, समय स्थिति को देखते हुए हम लोग अपना कार्यक्रम को संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको इस प्रकार की योजनाएं और इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, इसमें समाज को किस प्रकार का संदेश मिलता है? समाज को कुल मिला के ये देखना चाहिए कि समाज में ये देखना चाहिए कि बच्चों का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए अगर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ अगर कहीं उसका सहयोग बनता है, सहयोगी बनता है, तो कुल मिला के अगर उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके घर वाले हैं, उनको सहयोग करना चाहिए कि चलो कम से कम भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अपने बच्चों को एक बढ़ाने का प्रयास दिया जा रहा है। हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, और हमारा मूल उद्देश्य कुछ नहीं, हमारा मूल उद्देश्य केवल एक ही है कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ कहीं गरीब असहाय व्यक्ति लोगों को हम लोग को प्रोत्साहन देने का हमेशा प्रयास करेंगे। जैसा जो भी स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, जैसे गरीब हो चाहे बच्चे हैं, जैसा भी स्थिति। शासकीय महाविद्यालय बकावंड वार्षिकोत्सव सत्र 2023 में शामिल हुए बस्तर विधायक लाखेश्वर बघेल पहुंचकर सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की है।
वकावंड महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव उमंग 2023 के तहत बुधवार को सदाबहार फिल्मी गीतों सहित एकल और समूह नृत्य में विद्यार्थियों ने प्रतिभा दिखाई। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक लोक नृत्य और हलवी जैसी गीतों पर प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नृत्य की प्रस्तुति देखकर समां बांधा गया है। युगल गायन और एकल गायन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सभी हमारे सिस्टर के छात्राएं, हम सभी लोग अलग अलग खेल कूदों में पुरस्कार उनको मिला और अपना कला का प्रदर्शन करके उसमें भी पुरस्कार प्राप्त किए और विभिन्न तरह के भाषा बोली संस्कृति से जो हमारे लोगों को मनमोहक रूप से प्रदर्शित किए। बड़ी अच्छी बात है। कला का प्रदर्शन हम सबके बीच में साल में एक बार होना चाहिए और सभी लोग इतने उत्साह के साथ सभी छात्राएं तालियां बजा रहे थे, वो सुनने को मिला और हम चाहेंगे कि उनके उज्जवल भविष्य इसी तरह हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हो, उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। बात राजनीति की हो या हो समाज की, बात आपके शिक्षा की हो या हो विकास की, जो जानकारी आपके लिए हो जरूरी। डीडी समाचार, नजर कैमरे।